प्यारे दिल्ली वासियों, आज हम आपको बताएंगे एक बहुत ही एक ऐसा गंभीर विषय। हमारे एक दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर से मुलाकात हुई जो कि जिसको बहुत जुझारू और बहुत ही तेज और दिमागदार पुलिस अधिकारी माना जाता है और जिसकी अवैध संपत्ति का अंदाज़ा शायद आप लोग लगा नहीं पाओगे। जब मैंने उसके बारे में बहुत संपूर्ण तरीके से बातचीत करी, जानकारी करी, तब उन्होंने मुझे को ये कुछ ऐसी बात बताई जो बिल्कुल चौंका देने वाली थी। मैंने उनसे जब पूछा कि तुम जब कोई ईमानदार व्यक्ति आपके सामने आ जाए तो तुम उसका कैसे सामना करते हो, तब उसने मुझे ये बताया बड़े गोपनीय तरीके से कि कोई भी ईमानदार आदमी आ जाए तो कोई घबराने की बात नहीं होती, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा देश के अंदर ईमानदार लोगों से है। जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ऐसे लोगों से हमेशा बहुत बड़े स्तर पर लोग दुनिया उनका विरोध करती है, क्योंकि हमेशा खतरा सत्य को असत्य से रहता है, मतलब असत्य को सत्य से खतरा रहता है, अधर्म को धर्म से खतरा रहता है, अविश्वास को विश्वास से खतरा रहता है। ये एक बात बहुत बड़ी बात है और बहुत सारी कोर्टों में आपने देखा हुआ सत्य में ज़्यादा रहता, सत्य की हमेशा जीत होती है। इसी तरीके से भ्रष्ट आदमी को एक ईमानदार आदमी से डर लगता है। जब ईमानदार आदमी आता है तो उसको हराने के लिए उसको बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। इसका उदाहरण आसपास देश के अंदर है कि टुकड़े टुकड़े गैंग किसी न किसी तरीके से साजिशें रच रहे हैं और देश के ईमानदार यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरीके से उसने मुझे बताया कि मेरे लाइफ में ऐसे कई आदमी आए, तब मुझे ये लगा कि मेरी अटूट संपत्ति और जो मेरे भ्रष्ट कार्य हैं वो जनता में उजागर हो जाएंगे और उजागर करने वाले हैं। उससे पहले मैंने उजागर करने वाले व्यक्ति को उसके ऊपर ही भ्रष्टाचार का दाग लगा दिया, साजिश रच गई, उसको बदनाम कर दिया सामाजिक तरीके से, कानूनी तरीके से पुलिस के रिकॉर्ड में, ताकि उसकी बात को कोई भी ईमानदार राष्ट्रवादी नेता, सरकारी अधिकारी, सरकारी एजेंसीज, कोर्ट, न्यायालय कोई सुन ना सके। और ये काम करने के लिए हमारे को ऊपर कोई मेरे को वो नहीं होता, क्योंकि जब भी मेरे खिलाफ कोई जांच होती है मैं 1-2 लाख रुपए देके अपना उस जांच से निकल जाता हूँ और हर आदमी आके मूंद लेता है और मैं खूब कैशियर की तरह नौकरी कर रहा हूँ, खूब पैसा कमा रहा हूँ और खूब पैसा आगे पहुँचा रहा हूँ। ये तो उसने बताया कि राष्ट्रवाद आदमी है तो उसके ऊपर राष्ट्र का एक कलंक लगा दो, ईमानदार आदमी है तो सिर्फ भ्रष्टाचार का आरोप लगा दो, और अगर सत्यवादी आदमी है तो उसको बदनाम कर दो। सरकार की नज़रों में, पुलिस की नज़रों में, समाज की नज़रों में इसके लिए RW का सहारा लो, NGO का सहारा लो, धार्मिक संस्थाओं का सहारा लो, नेताओं का सहारा लो, जो क्षेत्र के अंदर प्रचार करने वाले जितने आदमी हैं ऐसी संस्थाओं को लो, उन सबके अंदर उसको बदनाम कर दो, ताकि वो आदमी एक समय ऐसा आएगा या तो खुद आत्महत्या कर लेगा और या फिर टूट के वो शहर प्रदेश छोड़ के चला जाएगा या राष्ट्र के मार्ग में चलना छोड़ देगा। और ऐसे में हम भ्रष्टाचारियों का काम करना आसान हो जाएगा और जनता को लूटना आसान हो जाएगा। ये सब बातें मेरे को पता है, इसके मेरे पास सबूत है, लेकिन मैंने बहुत लोगों को दिए लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि उसको जितना भी उजागर करने का प्रयास किया और उसके जितने सबूत जनता के सामने आए वो और ताकतवर बनता गया और आरोप लगाने वाले व्यक्ति को उसने और ज़्यादा अपने उन्हीं भ्रष्ट लोगों के साथ मिलकर और कमज़ोर कर दिया। ये चीज़ें मेरे को जानने को और सीखने को मिली इस लड़ाई के अंदर, जो जस्टिस क्रांति के लिए हम लड़ रहे हैं। इस देश के 135 करोड़ लोगों जिनके पास आसानी से सरलता से न्याय पहुँचे, तो इसी लड़ाई के अंदर ऐसे कई भ्रष्ट लोगों का सामना हुआ और जब उनसे मिलना हुआ अलग अलग स्तर के ऊपर, तब उन्होंने हमें बताया कि ईमानदार आदमी को बेईमान साबित करना, बेईमान हो या ना हो लेकिन आरोप लगाने का नहीं। और ये भी उन्होंने बताया कि सफ़ेद कागज़ के ऊपर दुनिया गवाह है, एक काला निशान आप लगा दो, लोग उस काले निशान को देखेंगे, सफ़ेद कागज़ की तरफ कोई नहीं देखता। उन्होंने ये भी मुझे बताया कि आप 70, 75, 80 साल समाज की सेवा कर लो, लेकिन अगर आपसे काम करते करते एक गलती हो जाए तो समाज को बस वही गलती बार बार प्रचारित करके सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, ख़ास तौर से जो पिकाऊ पत्रकार है जो 500, 1000, 2000 रुपये के अंदर अपना ज़मीर बेच देते हैं, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे प्रॉपर्टी डीलर, लैंड माफिया, NGO, RW, NGO जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करता है, जो खुद भ्रष्ट है, जिन पर काला धन की अटूट संपत्ति है, उनको डरा धमके उस आदमी को बदनाम कर दो और उस बदनामी के शोर के अंदर उसकी सत्यता की आवाज़ दब जाएगी और जब तक हम अपना काम करके निकल जाते हैं। तो ये बात मेरे को जानकारी मिली, इसलिए मैं इस देश के 17 लाख कानूनी अधिवक्ताओं से, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय से, आदरणीय उच्च न्यायालय से, रोहने डिस्ट्रिक्ट सेशन जज से, MM साहब से, सभी
देश के सभी नेताओं RWNGO से कि ऐसे अधिकारियों से बचें। जल्द हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रधानमंत्री कार्यालय में गुहार लगाएंगे और वहाँ हम प्रयास करेंगे कि वहाँ के किसी एक अधिकारी से मिलकर उसको उसकी संपत्ति का भी ब्यौरा देंगे और उसकी चाल भरी टैक्टिक्स का ब्यौरा देंगे और उन लोगों को उन्होंने बर्बाद किया है अपना ये अवैध धन, काला धन छुपाने के लिए और अपनी काली कमाई को चलाए रखने के लिए, उसका ब्यौरा वहाँ पे देंगे और देखते हैं कि फिर क्या होता है आगे। फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय से इतना मिलना आसान भी नहीं है, लेकिन प्रयास करेंगे कि वहाँ तक पहुँचने का और इस भ्रष्ट अधिकारी को रोकने का प्रयास करेंगे। और समय मिल पाया तो आदरणीय दिल्ली पुलिस के कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना जी से भी मिलने का प्रयास करेंगे और उन तक भी ये बात उनकी कॉन्फिडेंशियल टीम तक ये पहुँचाने का प्रयास करेंगे कि इस भ्रष्ट अधिकारी को कैसे कंट्रोल किया जाए, जिसका आचरण खुलेआम इतना मतलब गंदा, घिनौना और राष्ट्रद्रोह की तरह है। बड़ी शर्म आती है ऐसे लोगों को जब देखते हैं कि जहाँ आज दिल्ली पुलिस का इतना गौरव है, जहाँ आज ऐतिहासिक कार्य हमारे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना जी टाइम में हो रहे हैं, अभी भी कुछ ऐसी मानसिकता, कमज़ोर मानसिकता, बीमार मानसिकता के लोग हैं जो हमारे दो बच्चों के लिए कमा रहे हैं और देश की जनता को लूट रहे हैं। बहुत ही ऐसे लोग अभिशाप की तरह हैं। आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और उनके साथ जो लगे हुए एक बहुत ही सशक्त टीम है कि वो ऐसे लोगों को रोक पाएंगे, क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं सकते इन लोगों का, हम सिर्फ वहाँ तक आवाज़ पहुँचाएंगे। इसी शब्द में जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।